हेलो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रश्नमाला 3A क्लास 6 का है, सुगम गणित। तो इसको आज हम देखेंगे। प्रश्न एक क्या कह रहा है? निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो जाए। ठीक है। अगर आपको ये क्लियरिटी नहीं दिख रही है तो आप वीडियो की रिजोल्यूशन जो है उसको सेटिंग में जा कर के यूट्यूब पर सही बढ़ा लीजिएगा, आपको क्लियर आ जाएगा, और जूम भी कर लीजिएगा। तो निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो जाए। क्या कह रहा है? पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक गुणनखंड डैश है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट का एक, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक गुणनखंड। अच्छा, प्राकृतिक संख्या देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इन सबों में सबका गुणनखंड क्या आपको दिख रहा है? एक दिख रहा है। एक तो सबका गुणनखंड है। एक और स्वयं संख्या जो होती है वो सबका गुणनखंड होती है। तो क्या हो जाएगा? गुणनखंड क्या है? एक है। दूसरा है कि 21 और 26 के बीच स्थित 5 का अपवर्त है। ठीक, तो 21 और 26 के बीच 5 का अपवर्त क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये जान लीजिए। 5 का अपवर्त, तो 5 गुना 1 यानी कि 5, 5 गुना 2 10, 5 गुना 3 15, 5 गुना 4 20, 5 गुना 5 25। ठीक, 5 गुना 6 30। तो हमें क्या जानना है? 21 और 26 के बीच स्थित। तो 21 और 26 के बीच में कौन सा है? हमारा 5 का अपवर्त ये है 25। ठीक, 3 नंबर, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड है। कोई संख्या, जैसे यहीं पर देख लीजिए, इसका गुणनखंड जो सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा? 1, तो 1 हो जाएगा। 4 नंबर, किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड। तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? वो संख्या खुद होगी, स्वयं संख्या होगी या दी गई संख्या होगी। ठीक, 5, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य। सबसे छोटा अपवर्त्य क्या होता है? वो संख्या खुद होती है। जैसे कि 5 देख लीजिए, 5 का सबसे छोटा अपवर्त्य क्या है? 5 है। 6 रहता है, 6 गुना 1 यानी कि 6। तो क्या होगा? इसमें भी हो जाएगा। 5 में छोटा अपवर्त्य स्वयं संख्या होगी। ठीक है, अब 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है? ठीक, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, 2 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। ठीक, क्या है? ये संख्या दी हुई है, इनके गुणनखंड लिखने हैं। चलिए तो देख लेते हैं। पहला है 42। तो 42 का क्या हो सकता है? तो 1 गुना 42 तो होगा ही। ठीक, अब 42 को कैसे लिख सकते हैं? 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 गुना 21, ये भी हो सकता है। 3 से आएगा, 3 और 4 3 12, 3 और 4 14, 14 3 42। ठीक, 4 से, 4 से नहीं कटेगा, 5 नहीं, 6 7 6 42 यानी कि 6 7 42। ठीक है, 8 8 7 8 6 8 5 40 और 8 6 48 नहीं, 9 9 चौके 36, 10 11 होगा नहीं, 12 12 चौके 48, 13 7 39 14 14 14 तो है ही, यानी अब रिपीट हो रहा है, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। और दूसरा होगा इसमें लास्ट, यहाँ पर, वो तो शुरू में हो गया। तो यहाँ हमें कौन कौन सी संख्या मिल रही है? यहाँ पर हमें 1 मिल रहा है, उसके बाद 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, उसके बाद छोटा 6 7, 7 के बाद
14, 21 और 42। तो ये सारी संख्याएं जो है ये 42 के क्या है, गुणनखंड है। दूसरा नंबर में क्या है 81। तो 81 को 1 गुना 81 लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं ना। हाँ चलिए दूसरा लिख सकते हैं, 2 से तो होगा नहीं, 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 27, 7 का 21 के हासिल 2, 3 6, 2 8, ठीक 3 से हो गया। 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाना ही नहीं, 6 और सोचो कि 24 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 9 81। अब इसके बाद जो है ये मेरे अंदाज से रिपीट करेगा फिर, और बीच में कुछ होगा नहीं। तो ये यहीं पर, तो यहाँ पर मैं कौन कौन संख्या है 1, 3, 9, 27 और 81, ठीक। ये सारी संख्याएं इसके गुणनखंड हो जाएंगी। फिर 3 नंबर में क्या है 19। 19 का क्या हो जाएगा 1 गुना 19, और कुछ हो सकता है क्या, तो इसका गुणनखंड क्या होगा 1 और 19 ही हो जाएगा। 4 नंबर में क्या है 72, ठीक। तो 1 गुना 72 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 से तो 2 तिहाई 6 और 2 छक 12, 36, 36 दूना 72, ठीक है। उसके बाद 3 से 3 दूना 6, 3 गुना 3 दूना 6, अच्छा 24 तिहाई 72। उसके बाद 4 से 4 और 8 चौक 32, 18 से 63, 18 चौक 72, 4 गुने 18। और क्या लिख सकते हैं 5 से होगा नहीं 6, 6 6 6 दूनी 12, 12 छक 72, ठीक। 7 से होगा नहीं, 8 से 8 9 72, ठीक। 10 से होगा नहीं, 11 होगा नहीं, 12 12 छक 72, तो रिपीट होगा। अब रिपीट ये होने लगेगा। तो हमें कौन कौन सी संख्या मिल गई यहाँ पर 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। ये सारी संख्याएं जो है 72 के गुणनखंड होंगी। 5 में क्या है 30। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 गुना 30, और कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 15, और फिर क्या लिख सकते हैं 3 गुना 10, 4 से तो 24, 7 चौक 28, नहीं 4 नहीं होगा, 5 गुना 6 पंचे 30, 6 से फिर वही हो जाएगा, 7 से होगा नहीं, फिर वो रिपीट करने लगेगा। तो चलिए यहाँ में क्या मिला 1 2 3 5 6 10 15 30, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्या है इसमें 54। हालांकि अब आपको जो है एक आइडिया मिल गया होगा, इतना बनाते हुए आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कैसे क्या करना है। इसका हो जाएगा 1 गुना 54 लिख सकते हैं। 2 से 2 गुना कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 से 27 दूना 54। 3 से 3 8 3 का 24, हाँ 3 3 एकम 3 और 8 3 का 24 18, ठीक। 4 से नहीं जाएगा, 5 नहीं 6 6 9 54, ठीक। और 7 से 7 8 56 हो जाएगा, नहीं। उसके बाद 8 8 6 48, ये भी नहीं होगा। 9 से तो फिर 9 6 9 54, अब ये रिपीट होगा। तो कौन कौन सी संख्या हो गई 1 2 3, उसके बाद 6 9 18 27 54, 1 2 3 6 9 18 27 और 54, ये इनका गुणनखंड हो गया, ठीक। अब एक बच गया 7 2 46। 46 को क्या कर सकते हैं 1 गुना 46, ठीक। उसके बाद 2 से तो 2 दूनी 4 23 हो गया, 2 गुना 23 लिख सकते हैं इसको हम 46 को। 3 से 3 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 7 7 42, फिर 48 होगा, 6 भी नहीं होगा, 7
749 हो जाता है, नहीं। 8 8 छः 48, ये भी नहीं होगा। 9 9 5 45, 10 नहीं होगा। 12 12 24 36 12 चौक 48, ये भी नहीं होगा। 13 39 नहीं। 14 42, ये भी नहीं होगा। 15 होगा नहीं। 16 16 32 43 17 34 18 36 19 दूनी 38, और अब नहीं होगा मेरे अंदाज से। ठीक, चलिए तो 1 2 23 46 क्या हो जाएगा? 1 2 23 और 46, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है? 3 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 7 गुणज निकालिए। अब हमें क्या निकालना है? गुणज निकालना है। तो चलिए देख, ठीक है, चलिए 3 3 का 1 क्या है? 6 है, और इसका हमको निकालना है क्या? प्रथम 7 गुणज। तो 6 गुना 1 बराबर 6, 6 गुना 2 12, 6 गुना 3 18, 6 गुना 4 24, 6 गुना 5 30, 6 गुना 6 यानी 6 का टेबल जो है आप लिख लीजिए। 7 है ना, 7 42। ठीक, ये सारे संख्याएं जो है ये 6 के गुणज है, प्रथम 7 गुणज। दूसरा 4 4 का निकालना है, तो 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, बस 4 का टेबल लिखते जाइए। ठीक, 4 गुना 5 20, 4 गुना 6 24, 4 गुना 7 28। ठीक, बस कुछ नहीं, ये एक तरह से समझिए कि टेबल है। 12 12, 12 दूने 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84। ठीक, ऐसे ही आप निकाल लेंगे 19 और 30 का भी। 19 तक तो आप जानते हैं, 30 का एक आपको निकाल देते हैं। ठीक, 5 नंबर 30, 30 गुना 2 60, बस 3 का पहाड़ा लिखते जाइए ना। 90, 4 3 12 120, 30 गुना 5 5 15 150, 30 गुना 6 6 3 18 180, 30 गुना 7 210। ठीक, चलिए अब अगला है 4 नंबर। 8 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से अधिक और 200 से छोटा हो। 100 से अधिक हो और 200 से छोटा हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 4 नंबर 8 के गुणज, तो 8 दहिया तो 80 ही हो जाएगा, और 88, 11 में 88 हो जाएगा। 12 12 अठे 96, 13 13 8 104। ठीक, 13 से शुरू हो जाएगा, तो 8 गुना 13, ठीक, 8 गुना 14, 8 गुना 15, 8 गुना 16, 8 गुना 17, 8 गुना 18, 8 गुना 19, 8 गुना 20, 160 160 तक हो गया। 21, चलिए पहले यहाँ से लेते हैं। 13 8 104, 14 14 से 84 14 से 98, 14 8 112, 15 90 55 90 15 से 15 8 120, 16 16 95 96 16 7 108 16 8 128 और 17 17 17 17 17 17 17 8 है। अच्छा
136, 136, 18 8 144, 19 8 152, 20 8 160, 8 8 दूनी 16, ठीक, 22, 8 दूनी 16 पिछुआ हासिलेगा, 8 दूनी 16 17, 23, 8 3 का 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 18, 8 गुना 24, 8 चौक के 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, और 8 गुना 25, 5 40 के 0 हासिल 4, 8 गुना 16 4 20, 200, ठीक। तो 100 से अधिक और 200 से छोटा हो तो ये वाला काउंट नहीं होगा, 200 से छोटा। ये सारी जो है गुणज हो जाएंगे 8 के सभी गुणज है जो 100 से अधिक है और 200 से छोटी है, ठीक है। इसमें कहीं कहीं डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है 5, 70 के उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका अंतर 2 है, ठीक। तो चलिए 5 का 1, 70 के उन सभी गुणनखंडों को लिखिए जिनका अंतर 2 है। 70 के गुणनखंड, तो पहले तो 70 का गुणनखंड निकाल लीजिए कौन कौन है, उसके बाद में उनका अंतर देखेंगे, ठीक। तो 70 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुना 70, ठीक। उसके बाद 2 गुना 35 दूना 70, उसके बाद 3 से हो जाए, 3 दूना 6 नहीं होगा, 4 से 4 और 30 है, तो 7 का 28 नहीं, 5 से तो होगा है, 5 का 5 और 5 14 5 70, 6 7 7 7 गुना 10, तो 8 से होगा ही नहीं, 9 से होगा ही नहीं, 10 11 10 अब रिपीट कर रहा है ना, 11 12 5 60, 13 32 65 42 14 56 14 5 70 14 5 अब रिपीट कर रहा है, चलो हटाओ। तो पहले गुणनखंड क्या क्या हो गया, 1 2 5 7, 1 2 5 7 10 14 35 70। तो हमसे पूछ रहा है कि उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका अंतर 2 है। तो 5 में से जिनका अंतर 2 है, तो 7 में से 5 गया तो 2, 10 में 7 3 जाएगा, 14 3, तो क्या होगा वो गुणनखंड क्या है, अंतर 2 है, 5 और 7, ये हो जाएगा गुणनखंड, ठीक है, जिनका अंतर 2 है। दूसरा सवाल कह रहा है 80 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 10 से विभाज्य हैं। क्या है, 80 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 10 से विभाज्य हैं। तो चलिए पहले 80 का गुणनखंड निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 80, 2 गुना 40, 3 तो होगा नहीं, 4 4 गुना 20 चौका 80, 5 5 से हो जाएगा, 5 का 5 6 16 85, 6 नहीं होगा, 6 7 नहीं होगा, 8 8 दहिया 80, ठीक। फिर 9 नहीं होगा, 10 तो हो गया, अब रिपीट करेगा। तो हम यहाँ गुणनखंड क्या क्या मिला, 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80। तो हमें क्या लिखना है, 10 से विभाज्य। 10 से कौन कौन विभाज्य होगा, 1 2 3 4, यानी कि 10 से विभाज्य वाले गुणनखंड 10 20 40 80, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, 40 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 4 से विभाज्य है। तो पहले 40 का गुणनखंड निकाल लीजिए, 1 गुना 40, उसके बाद 2 गुना 20, उसके बाद 3 नहीं होगा, 4 दहिया 40, 5 5 8 40, ठीक है, 5 8 40, उसके बाद 6, ठीक, 5 8 40 हो गया, उसके बाद 6 होगा नहीं, 7 नहीं होगा, 8 5 40, अब ये रिपीट करेगा। तो कौन कौन गुणनखंड होगा, 1 2 4 5 8 10 20
40। तो इसमें हमें कौन सा गुणनखंड देखना है जो 4 से विभाज्य है। तो 4 से ये विभाज्य है 8, 4 पंचे 20, 4 में 40। तो 4, 8, 10, 4, 8, 20, 40 गुणनखंड 4 से विभाज्य है। ठीक है। अब अगला क्या है कि 18 के उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका योगफल 4 है। ठीक है। तो 18 के उन गुणनखंडों को लिखना है जिनका योगफल 4 है। तो चलिए देख लेते हैं 4 नंबर। तो 18 का गुणनखंड लिखिए, पहले निकालिए। 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 3 छक 18, 4 16 नहीं 5 6 6 36 का 18। तो अब तो रिपीट करेगा। ठीक। तो कौन कौन होगा 1 2 3 6 9 और 18। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उन गुणनखंडों जो 18 के उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका योगफल 4 है। 4 तो 3 1 4, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक। 1 और 3 गुणनखंड हैं जिनका योगफल 4 है। ठीक। अब क्या है अगला 6 नंबर। 15 के प्रथम 3 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए ठीक है। क्लैरिटी अगर नहीं दिख रही हो तो उसका रिजोल्यूशन आप बढ़ा लीजिएगा। क्या है 15 के प्रथम 3 गुणजों का योगफल। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब इनका क्या कर रहा है योग कर रहा है। तो 15 जोड़ 30 जोड़ 45 बराबर 5 5 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 है 9। ठीक। दूसरा है, दूसरा क्या है देख लीजिए। 20 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या है 20 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक। 20 का, तो 20 का प्रथम गुणज क्या होगा 20 से कम 20 गुने 20 दूनी 40 गुने 20 या 60। ठीक। चलिए गुना कर देना है। तो 20 गुने 40 गुने 60 क्या होगा 6 चौके 24। पहले अच्छा इजी वे में करते हैं इन दोनों को। 4 दूने 8, 2 जीरो बैठा दिए गुने 60। अब 8 छक 48, कितना जीरो 1 2 3 3 जीरो। ठीक है। इसमें कहीं कोई डाउट हो आप बेझिझक कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू।